नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और हम भी यहाँ पर अच्छे हैं। अभी आगे मैं अपडेट देना चाहती हूँ कि पेरेंट्स से सभी से नम्र विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों का वर्कबुक लेकर जाइए। बच्चों का वर्कबुक बहुत ज़रूरी है, उनका डेली रूटीन बहुत ज़रूरी है। टीचर ऑनलाइन स्टडी टीच करवा रही है, तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जूम ऐप में ज्वाइन करिए, जिससे उनका जो भी पोर्शन है वो उनके उनके समझ में आए कि क्या पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ा रहे हैं और कौन सा पोर्शन कट हुआ है। मैंने पहले भी बताया था कि 25% पोर्शन कम होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि पहले एक मैसेज आया था कि 1 सितंबर को स्कूल चालू होगा, लेकिन वो भी बड़े बच्चों का, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी हमारे हाथ में लेटर आ जाए, उसके बाद हम अपडेट आपको देंगे। वैसे भी फिर भी मैसेज आया कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनका 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन हम तभी श्योर होंगे जब हमारे हाथ में वो लेटर आएगा। अभी पेरेंट्स आते हैं तो बोलते हैं हम क्या वर्कबुक लें, हमारे बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ पढ़ते ही नहीं है। तो ऐसा है ना, टीचर तो टीच करती है, टीचर तो किसी बच्चे को ऐसा बोलती नहीं कि आप आंख बंद कर लो या कान बंद कर लो। मैं सिर्फ 10 बच्चों को बोलूँगी, वही सुनेंगे, वही देखेंगे। टीचर जो है इस दुनिया में एक ऐसा इंसान है कि पेरेंट्स के बाद टीचर ही अपना पूरा ज्ञान बच्चों को उड़ेल देता है, बांट देता है, और वो हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचता है। आप जितना सोचते हैं, जितना आपका सहयोग रहता है, उतना ही टीचर का भी रहता है। टीचर चाहती है, या टीचर, हर शिक्षक चाहता है कि मेरा बच्चा मेरा नाम करे, मेरे स्कूल का नाम करे। वो अपना पूरा जितना भी उसके पास ज्ञान है वो बच्चों में बांटने की पूरी कोशिश करता है, अपनी बेस्ट देने की कोशिश करता है। अब वो बच्चे पर डिपेंड है कि वो बच्चा कितना एक्सेप्ट करता है। तो बच्चा स्कूल में बैठा है, क्लास में बैठा है, लेकिन उसका माइंड कहीं और है। बॉडी स्कूल में, क्लास में, लेकिन माइंड जो है ना, मन की गति ना, ट्रेन से भी बोलते हैं दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेन कौन सी है, तो मन की गति। हम यहीं से बैठे बैठे कश्मीर की कल्पना कर सकते हैं, स्विट्जरलैंड की कल्पना कर सकते हैं, अमेरिका की कर सकते हैं, जापान की कर सकते हैं, फ्रांस की कर सकते हैं, कश्मीर की कर सकते हैं, हाँ, केरला की, मतलब हर जगह हम अपने मन को दौड़ाकर अपनी कल्पना को विकसित कर सकते हैं। तो इसी तरह जब क्लास में बच्चा रहता है ना, तो वो टीचर से डर के मारे देखता तो है बोर्ड पर, लेकिन उसका जो मन होता है ना, मैं घर जाऊंगा, मम्मी ने क्या बनाया, क्या किया है, मैं जाऊंगा दोस्तों के साथ खेलूंगा, या फिर आज मम्मी ने क्या बनाया, आज मैं ये बोलूंगा बनाने के लिए। तो इस तरह से उसका माइंड वहाँ रहता है। तो जो टीचर उसको एक्सप्लेन करती है, जो समझाती है ना, उधर उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, और कुछ बच्चे उससे विदाउट ट्यूशन, कोई उनके ट्यूशन नहीं होता है, हेल्प नहीं होता है, लेकिन उनका कॉन्सेंट्रेशन जो उनका केंद्रित रहता है ना, वो एक ही जगह पे फोकस रहता है। टीचर क्या बता रही, क्या बोल रही है, क्या लिखा रही है, उसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ सुनता है और उसको फॉलो करता है। वो बच्चा सबसे आगे निकल जाता है। तो ऐसा नहीं होता है बच्चे को, लेकिन कोई बच्चा आगे चलकर अचानक ब्रिलियंट होता है। स्टार्टिंग में वो बहुत कमजोर रहता है, लेकिन आगे जाकर वो बहुत तेज हो जाता है। तो बच्चे में क्या होता है कि बच्चे की गलत आदत ना हो, गंदी आदत ना हो, तो बच्चा आज नहीं तो कल कवर कर लेता है। लेकिन बच्चा अगर गलत आदत है, गंदी आदतें कर रहा है, गंदी संगत है, टीचर को परेशान कर रहा है, दूसरे बच्चे को भी तकलीफ दे रहा है, तो वो बच्चे फिर कितना भी कोशिश करो ना कि उसका माइंड वो नहीं रहता है कि एक जगह, मुझे कोई अच्छी चीज़ बता रहे तो मैं उसको सुनूं। उसका सिर्फ शरारत भी कैसी ओछी शरारतें, जो कि उसकी उम्र के बाहर की शरारत रहती। उम्र के एक लेवल होता है, वो जैसे बड़े लोग जो फालतूगिरी करते, उस तरह का जब मस्ती करता है ना बच्चा, तो उसका कंसंट्रेशन नहीं रहता है पढ़ाई में।
लेकिन वो जो बच्चा चुप बैठा रहता है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो धीरे धीरे अपना प्रगति करता है। तो हम जो पेरेंट्स आते हैं ना, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कुछ आता नहीं, मैं क्या करूँ बुक लेकर, मैं क्या भेजूँ, ऐसे नहीं होता है। बच्चों को आपका साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, आपका उत्साहवर्धन करना बहुत ज़रूरी। अभी जैसे ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने पढ़ा नहीं, उनके रहने से दूसरे बच्चे भी बिगड़ गए। और क्या होता है, जब माँ बाप अपने बच्चे की गलती नहीं मानते, मैंने कहा एक उम्र तक तो हमको बच्चों को प्रेशर डाल के हम उसको लाइन पे ला सकते हैं, और आकर टीचर को चिल्लाते हैं ना, तब वो बच्चों का और मन बढ़ होता है कि नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी करूँगा, घर जाके रो के बोलूँगा, मेरे पापा या मम्मी आएंगे, टीचर को 2 बार सुनाएंगे और मैं तो सही साबित हो जाऊँगा। तो उसको एक गलत चीज़ में आपने और बड़ा उसका सहयोग दिया। टीचर को आपसे कुछ कोई आपका मतलब कोई हिस्सा तो लेना नहीं, वो तो यही चाहेगी कि मेरा हर बच्चा, मैं जो भी सिखा रही हूँ, जो भी पढ़ा रही हूँ, जो भी टीच कर रही हूँ, वो बच्चा ध्यान से सुने और उसको फॉलो करे, होमवर्क करे, प्रेजेंट ले रही तो भी उसका उधर ध्यान होना चाहिए, और मैं वर्कबुक फिलअप करवा रही हूँ, भरवा रही हूँ, तो वो भी ध्यान से उसको भरे। ओरल ले रही हूँ तो वो लर्न करे, जब मैं ओरल का टाइम दे रही हूँ, याद करने का समय दे रही हूँ, तो याद करे। तो कोई भी टीचर, किसी भी स्कूल का टीचर ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा आगे ना निकले, अच्छा ना पढ़े। जिस तरह से आप सोचते हो ना, वैसे टीचर भी ज़्यादातर यही सोचेंगे कि मेरी क्लास सबसे आगे हो। तो आप ऐसे देखे जाए तो जैसे आज भी पेरेंट्स आए थे, तो ये बोले कि हम क्या करें, हम क्या फीस भरें, क्या रिजल्ट लें, ऐसे नहीं होता। आप बच्चों के सामने ऐसा बोलोगे तो खाली क्या किताबी ज्ञान होने से ही बच्चा तेज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चा किस में रुचि ले रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, उस पर आप उसका फोकस करिए। उसकी संगत कैसी है, उस पर फोकस करिए। वो तो कर ही सकते हैं ना, घर में वो किसके साथ खेल रहा है, किसके साथ जाता है, कब जा रहा है, कब, जैसे लड़कियां जाती तो हम उसको बहुत ज़्यादा फोकस करते, कहाँ गई, किसके साथ है, क्यों नहीं है, अभी नहीं। लेकिन जब लड़का बाहर जाता है ना, अरे वो तो लड़का है, हम ये सोचते हैं ना, वो तो लड़का है, कहाँ जाएगा, आ ही जाएगा। ये गलत है। आपका लड़का जितना आप लड़की पे कर रहे हैं ना, उतना लड़के पर भी करिए कि उसकी दोस्ती किसके साथ है, कहाँ जा रहा है, इतना टाइम बोल के गया तो अभी तक आया नहीं, उसकी भी इंक्वायरी करिए, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, उसका भी इंक्वायरी करिए आप। तब ना, आज आपका बच्चा बाहर जा रहा है, बाहर जाके क्या कर रहा है, दूसरे भी तो बेटी है ना, जैसे आपकी अपनी बेटी, वो भी किसी की बेटी है ना। तो ये फर्क करने से भी बच्चों का मन बढ़ होता है। जैसे आप हर चीज़ में तो बराबर करते हैं, इस चीज़ में भी आप इंक्वायरी करें कि लड़का भी बाहर जा रहा है तो किसके साथ जा रहा है, किसके साथ तो खेल रहा है, कहाँ पे उठना बैठना उसका है। तो ये भी अपना मतलब दोनों का ध्यान दीजिए। सिर्फ लड़की के ऊपर तो रखते हैं, तो लड़का इसीलिए ज़्यादातर शरारत, लड़की को डांट दो तो उनको एक इमोशनल फीलिंग बहुत होती है, वो इंसल्ट महसूस करती है, फिर वो कवरिंग कर लेती है। लेकिन लड़कों को क्या है ना, ज़्यादा बाहर आने जाने से वो थोड़ा सा इग्नोर करते, सामने सीधे बने रहते हैं। मैं नहीं बोलती सब बच्चे, वो भी बच्चे खराब नहीं होते, लेकिन क्या है, उनको थोड़ा सा लड़का लड़की में फ़र्क कर देते हैं हम लोग। अब इसी तरह जैसे मैं आपको ऐसा एक उदाहरण दूं आपको कि जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे ना, वो क्लास में सबसे बुद्धू बच्चे थे। उन्हें एक तरह से कहा जाए ना तो स्कूल में मन बुद्धि कहा जाता था, और उनको बोलने में तकलीफ होती थी, वो हकला के बोलते थे। पहली बात तो बोल ही नहीं पाए 4 साल तक, और बोले तो हकला कर बोले। फिर जब उन्होंने पहली बार जब बोला ना, तो उनके माँ बाप को इतनी खुशी कि हाँ मेरा बच्चा कुछ तो शुरुआत किया, कुछ तो उसकी स्टार्टिंग हुई। फिर उनको स्कूल में डाला। उनको तो स्कूल में अच्छा भी नहीं लगता था, उनको जेल जैसा लगता था। तो वो बच्चे के लिए जब माँ बाप हिम्मत करे उसको वहाँ डालने के लिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए, और टीचर जब उसको टीच करती थी ना, तो वो उतना ध्यान नहीं देते थे, उन्हें जल्दी समझ में भी नहीं आता था। तो वो क्या करते थे, सवाल ज़्यादा करते थे। तो टीचर क्या, जैसे एक बच्चा उस सब्जेक्ट्स को छोड़कर अदर्स क्वेश्चन जब वो पूछता है ना, तो टीचर को क्या होता है, मैंने पहले भी कहा था, उनको पोर्शन, क्योंकि एग्ज़ाम उसमें से आते, पोर्शन करना, फिर वर्कबुक फिलअप करना, ओरल लेना, होमवर्क चेक करना, प्रेजेंट लेना, इंटरवल में टाइम जाना,
तो ये अदर सब्जेक्ट्स का जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो ऑब्वियसली टीचर थोड़ा सा परेशान होती है। तो उसकी आदत थी ना, जो टीचर टीच करती थी ना, उसके अलावा वो क्वेश्चन पूछते थे। तो उससे क्या होता था कि टीचर को क्या लगता था कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो टाइम पास करता है। ऐसे भी बच्चे होते हैं, लेकिन उस समय टीचर का डांटना वो भी अपनी जगह सही रहती और बच्चे का सवाल करना भी सही रहता है। लेकिन आप अगर सवाल करें, आपके पास वो सवाल करता है, आप उससे सवाल करते हैं, तो उसका आपको जितना ज्ञान है उतना उसको जवाब दीजिए। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, वो सवाल पूछता है घर में तो उसको डांट के फालतू की बात पूछता है। लेकिन अगर फालतू चीज़ नहीं है, पढ़ाई का है, घर के किसी बारे में भी वो सवाल करता है, तो आप कोशिश करिए उसको समझाने की, जवाब देने की, उसके सवाल का जवाब देने के लिए। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं वर्कबुक नहीं लूँ या उसका रिजल्ट नहीं लूँ। रिजल्ट तो लीजिए, 70-80% तो स्कूल के उसके मैनर्स के ऊपर, उसका डिसिप्लिन के ऊपर, उसकी प्रेजेंटी के ऊपर, उसका होमवर्क कैसा है, उसका बिहेव कैसा है, वो सब देखकर उसको नंबर दिया जाता है। और उसके बाद 30 नंबर का पेपर आता है, किसी को 40 का आता है, बड़ी क्लास को 60 का आता है। तो वो सब देख के ही ना हम उसको आगे का रिजल्ट बनाएं। तो आप ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा बताइए। तो आपसे मैं ये आगे का अपडेट अगले वीडियो में आपको देती हूँ। लेकिन फिर से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बच्चों का रिजल्ट लेकर जाइए। जो पेंडिंग फीस है उसे भर कर बच्चे का रिजल्ट लेकर जाइए, वर्कबुक लेकर जाइए। 10 से 2 बजे तक आप कभी भी आकर, मंडे टू सैटरडे आप 10 से 2 बजे तक आकर आप रिजल्ट लेकर जा सकते हैं। मास्क पहन कर आइए, 2 गज की दूरी बनाइए, कोशिश करिए बच्चों को लेकर मत आइए। ये बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा सा अपना तो उत्साह बढ़ाइए, तो आपको देख के तो बच्चे को होगा। आपको कैसा नया यूनिफॉर्म, नया कपड़ा त्योहार में, जैसे बच्चे को नई क्लास में नई किताब का एक अलग ही वो रहता है, और उस नई नई बुक, ना कॉपी पेंसिल को देख के वो वैसे भी वो खोलता है, पलटता है। तो अपने यहाँ तो सिस्टमेटिक टीचर ऑनलाइन से ले रही, जैसे कर रही, खाली होमवर्क भी नहीं भेज रहे हैं आप लोगों को, तो ऑनलाइन आप बच्चों को ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। तो किसका नुकसान हो रहा है? आपका, हमारा नहीं हो रहा, बच्चों का नुकसान हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, ऑनलाइन में जुड़ने की कोशिश करिए, बच्चों का ज्ञान बढ़ाइए, उनकी शिक्षा में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। बिना आपके, हमारे सहयोग के बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बच्चा है, हम बड़े हैं। तो हमारे बच्चे में ये फ़र्क है कि बच्चे को उतना अच्छा बुरा मालूम नहीं जितना हमें मालूम है। तो एक मैंने पहले भी कहा था, 14 साल तक बच्चों का आप जो भी चाहे जिस दिशा में मोड़ सकते हैं बच्चों को। उसके बाद बच्चा अपना दिमाग, आज तो आए कंप्यूटर हो गए, 8 साल के बच्चे ही अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं। तो हम जानबूझकर क्यों गलती करें। तो आपसे विनती है कि आप आइए, रिजल्ट लेके जाइए, वर्कबुक लेके जाइए, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन में पार्टिसिपेट करने को बोलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।